बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा भाई, 7.4 एक्सरसाइज करने लगे हैं और यहाँ पे जो टॉपिक यूज़ हो रहा है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमने पीछे 7.3 में हमने डॉट प्रोडक्ट देखा, अब ये है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में बेसिकली मल्टीप्लाई का सिंबल आता है। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं u और v और उनका हमने प्रोडक्ट लेना है, या जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो उसका फिर फार्मूला क्या है कि u का अलहदा से मैग्नीट्यूड, v का अलहदा से मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, कि दोनों के दरमियान, दोनों वेक्टर्स के दरमियान जितना एंगल बन रहा है उसका हम साइन थीटा लेना होता है। और साथ ये डायरेक्शन साइन भी है कि डायरेक्शन किधर को होगी, और चूंकि डायरेक्शन आ गया, डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आ गया, तो फिर इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कोई यूनिट वेक्टर वगैरह नहीं था, तो वो स्केलर क्वांटिटी थी। ठीक है, ये जो है ये प्रोडक्ट कौन सा है? वेक्टर वाला, क्योंकि इसमें डायरेक्शन बताते हैं। और इसकी डायरेक्शन जो है ये नीचे बताया भी हुआ है कि n जो है ये एक यूनिट वेक्टर है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन हैविंग u एंड v, यानी वो प्लेन जहाँ पे u और v लाए करते हैं उसके परपेंडिकुलरली ये होगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारी ये प्लेन है, ये हमारा जो पेज है ये हमारा प्लेन है और हमने यहाँ पे u वेक्टर बनाया हुआ है और एक v वेक्टर बनाया हुआ है, तो इसका ये जो n यूनिट वेक्टर है ये कहाँ बनेगा? तो वो डेफिनेटली ऐसे करके, इन दोनों के ऐसे परपेंडिकुलरली, जैसे ये पेंसिल आपको 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई नज़र आ रही है, तो हम इसको कहते हैं कि ये इसका यूनिट वेक्टर बन रहा है। अब कुछ साथ फार्मूले हैं, वो हमें ज़रा ध्यान रखना है कि अगर हमें यूनिट वेक्टर ही फाइंड करने के लिए कहा जाए तो हम क्या करते हैं कि दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, जो भी आंसर आए, और उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आया है आंसर, उसका हमने मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो मैग्नीट्यूड से क्रॉस प्रोडक्ट को डिवाइड करा देंगे तो फिर वो यूनिट वेक्टर आएगा। बहरहाल ये अब सवाल करेंगे तो फिर ज़्यादा क्लियर होना है उसमें। और अगर साइन थीटा कहे कि साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम फाइंड करें, तो फिर वो जो u और v का क्रॉस प्रोडक्ट लिया है उसका मैग्नीट्यूड लेंगे और नीचे अकेले अकेले का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये बहरहाल फार्मूले हमें याद करने हैं। फिर ये कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, रिजल्ट्स हैं, और वो क्या है कि अगर i यूनिट वेक्टर जो है अपने आप से ही क्रॉस प्रोडक्ट करता है, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या आता है? ज़ीरो आता है, क्योंकि इसमें देखें एंगल कौन सा है? साथ साइन थीटा है। तो साइन एंगल जो है, अब साइन ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो है, या साइन 180 ज़ीरो होता है। तो ज़ीरो एंगल कब होगा? जब वही वेक्टर जो है अपने आप के साथ ही क्रॉस बना रहा है। क्योंकि देखें ना, अगर i यूनिट वेक्टर हमारा इधर को है तो दूसरा i भी तो इधर को ही है, तो दोनों के दरमियान जो एंगल है वो तो 0 डिग्री है। ठीक है, या 180 डिग्री हो सकता है अगर वो इस तरफ को है दूसरा, तो 0 और 180 पे साइन 0 होना है। तो इसलिए जो i क्रॉस i है या j क्रॉस j है या k क्रॉस k है, तो ये ऑलवेज क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन इसी के अपोजिट जो है i का j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि ये भी क्या होता है? 90 डिग्री है ना, क्योंकि i और j जो हैं, ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं, इनके दरमियान 90 डिग्री होता है एंगल, तो साइन 90 डिग्री है वो 1 हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा, और आंसर फिर वही होगा परपेंडिकुलर उसके 90 डिग्री, और अगले 90 पे k हो जाता है। ठीक है, तो i क्रॉस j जो है वो k के इक्वल होना है। इसी तरह j क्रॉस k ने i के इक्वल, और k क्रॉस i जो है वो j के इक्वल। तो जो मिसिंग होता है वो उसका आंसर आ जाता है। और एक ये रिजल्ट कि ये कम्यूटेटिव नहीं होते, ये जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव नहीं है। डॉट में चाहे आप i डॉट j कर लें या j डॉट i कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहता है। लेकिन क्रॉस में जो है वो सेम नहीं रहता। और अगर आपने सेम लाना है तो इसका भी एक रिज़ल्ट है कि वो आप नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेते हैं। वैल्यूज़ दोनों की सेम आती हैं, लेकिन ये है कि अगर इसका आंसर 3 आ रहा है तो इसका आंसर -3 आ रहा होगा, तो उस तरह से फिर वो इक्वल हो सकते हैं, वरना नहीं, वरना वो आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि अपोजिट साइन है। और फिर एक सवाल ये भी आता है कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करें, तो उसके लिए ये फार्मूला है कि दो वेक्टर्स जो आपके, जिन वेक्टर से मिल के वो पैरेललोग्राम बन रही है, ठीक है, मतवाज़िउल अज़लाअ उर्दू में इसको कहते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके ये वाली ऐसे ऐसे ये पैरेललोग्राम होती है। तो इसका एरिया हमने लेना है, तो हमें फिर क्या करना है कि u क्रॉस v का हम क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो उसका एरिया आ जाएगा। लेकिन यहीं से अगर वो कहते हैं ट्राइंगल का एरिया निकालें, तो इसी को हम फिर 2 पे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये जो पैरेललोग्राम है इसमें 2 ट्राइंगल्स होती हैं, तो 2 पे डिवाइड करा दें इस फार्मूले को, तो वो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो ये हमने एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फार्मूला भी लिख लिया, u क्रॉस v मैग्नीट्यूड और ओवर में 2।
और ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कि दो वेक्टर्स अगर हमने देखना हो कि वो पैरेलल हैं तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि u क्रॉस v कर लें तो वो 0 के इक्वल आता है, वरना पीछे हमने पढ़ा है कि पैरेलल वेक्टर्स के लिए ये है कि एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल हो जाता है, तो वहाँ से बड़े आराम से पता चल जाता है पैरेलल का। लेकिन बहरहाल पैरेलल को हम इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 7.4 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्यूट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। सिंपल सा काम है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए फाइंड करना है। चेक योर आंसर, आंसर को देखें बाय शोइंग दैट ईच ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, कि ए जो है वो भी इसके परपेंडिकुलर है, ए इसके भी परपेंडिकुलर है, बी इसके भी है, बी इसके भी है। तो ये बहरहाल सारी चीज़ें हमने चेक करनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन चीज़ें ज़्यादा हैं। तो पहला काम यही है कि हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है। अब ये आपके पास फार्मूला आ गया पहली दफ़ा कि ए क्रॉस बी फाइंड कैसे करते हैं। उसके लिए देखें चूँकि इसने वेक्टर फॉर्म में आना है ना, तो इसमें आई जे के आएगा। तो ऊपर आप देखें ये डिटर्मिनेंट हम लेते हैं, 3/3 का एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, जैसे वो मैट्रिक में हमने पढ़ा हुआ है। तो आई जे के आपने पहली रो में आई जे के रख देना, ठीक हो गया। दूसरी रो में आपने ये जो ए वेक्टर है उसके आपने कोएफिशिएंट्स को लिखना है, ये 2, ये +1, ये -1, वो हम तीनों को लिख देंगे। इसी तरह जो तीसरी रो है उसके अंदर ये बी वाले जो हैं उनको हम लिख देंगे, 1, -1 एंड 1, वो देखें लिख दिया। अब जाहिर है इसको हम हल करेंगे, और हल करने का जो हमारा मैट्रिसेस का तरीकाकार होता है कि आई को लिखा और आई वाली रो छोड़ी, आई वाला कॉलम छोड़ा, और इनका प्रोडक्ट ये जो है 2/2 ये वाला। और वो कैसे होता था पहले ये, तो देखें मैंने पहले उसको एक दफ़ा लिख लिया है, ज़रा डायरेक्ट नहीं किया कि आई लिख के उसकी रो और कॉलम छोड़ के तो ये बचता है ना, तो उसको हम सारा लिख लेंगे। -j ये जो सेकंड वाला है उसके साथ हम हमेशा माइनस लिखते होते थे। अब ये वो कू फैक्टर्स और माइनस वाला चक्कर है, वहाँ नहीं हम जाएंगे। तो ये टोटका याद रखें कि सेकंड वाले के साथ ऑलवेज आपने उसका साइन चेंज करवाना है। यहाँ अगर माइनस हो तो यहाँ प्लस कर देते हैं, प्लस है तो माइनस लिख रहे हैं। और फिर ज़ाहिर अगेन इसका कॉलम छोड़ना है, ये रो छोड़नी है, 2, 1, -1, 1, वो हमें लिख देना है। प्लस के पे आ जाएं तो के वाला जिस कॉलम में है वो छोड़ें, जिस रो में है उसको छोड़ दें, और ये वाले एलिमेंट्स को लिख लें। अब इसको सॉल्व किया जाता है, आई बाहर ही है, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, 1 1 ज़र 1, माइनस फार्मूले का हम लिखते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये भी 1 1 ज़र 1 और 2 माइनसेस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो देखें 1 लिखा है, -j आया, -j मैंने वहाँ लिख दिया। तो 2 1 ज़र अगेन देखें पहले इसको, 2 1 ज़र 2, और फिर माइनस साइन लगा के तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, 1 1 ज़र 1, तो माइनस ये भी है, माइनस फार्मूले का भी होगा तो प्लस हो जाएगा, +1। के को लिखें, फिर अगेन पहले ये 2 1 ज़र 2, लेकिन साथ माइनस भी है, -2, माइनस फार्मूले का 1 1 ज़र 1। तो पहला स्टेप मैं ज़रा एक दफ़ा डिटेल में समझाता हूँ, बाकी आपको पता है यही चीज़ें बार बार होनी है, तो अगर समझ आ जाती है तो फिर ओके है। तो 1 में से 1 माइनस किया, 0 0 आई, 2 और 1 3 3 आई हो जाएगा, और ये भी -3k हो जाएगा। सो 0 आई -3j -3k, ये हमारा ए क्रॉस बी फाइंड हो गया। अब देखें हमने ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया है। अब हमें ये चेक करना है कि ए और ए क्रॉस बी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, ठीक है, वैसे तो हैं, प्रूव करना है। तो परपेंडिकुलर तभी होंगे जब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। सो देखें हम लिख रहे हैं ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी, और वो 0 आना चाहिए। तो हमने ए डॉट ए, अब ज़ाहिर है पहले ए मैट उसको लिखेंगे वेक्टर को, डॉट फिर आगे ए क्रॉस बी जो हमने आंसर फाइंड आउट किया उसको लिख लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट 7.3 में करते थे ना, इसका पहला कोएफिशिएंट इसके पहले से मल्टीप्लाई, 2 × 0 देखें लिख लिया, प्लस फिर ये इसका +1 और ये -3 वो लिख लिया, फिर प्लस लगाएं और ये -1 और ये -3 देखें वो लिख दिया। तो तरतीब से लिख देंगे तो वो ओके है। तो 2 0 ज़र 0, 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, 3 में से 3 हटेंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखें 0 आ गया, दैट मीन्स कि वो परपेंडिकुलर हैं, कि ए हम नीचे एक लाइन लिख देंगे कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। इसी तरह बी का भी चेक करना है कि बी जो है ए क्रॉस बी के साथ परपेंडिकुलर होता है कि नहीं, तो वो भी वही चीज़ है, बी को लिखें, डॉट आगे ए क्रॉस बी को लिखें, और उनके पहले पहले कोएफिशिएंट्स 1 × 0, -1 × -3, 1 × -3 देखें वो लिखा है। तो ये भी वही अल्टीमेट 0 हो जाता है, ठीक है, 0 आना ही आना है ऑटोमेटिकली। उसने कहा कि भाई होने हैं परपेंडिकुलर, और 0 आ रहा हो तो इसका मतलब यही है कि आप आंसर जो है वो सही फाइंड कर रहे हैं। अब ये बी क्रॉस ए पे भी जाना है,
तो बी क्रॉस ए में बस ये याद रखना है, ऊपर तो रो वही आनी है आई जे के, इसने नहीं चेंज होना। लेकिन चूंकि बी अब पहले है तो ये जो सेकंड हमारी रो है अब बी वाली रो बनेगी, जो बी वाला हमारा वो है वेक्टर, ठीक है ना। तो ये बी वाला वेक्टर है ना, 1 -1 एंड 1, तो वो देखें हम यही लिख रहे हैं 1 -1 एंड 1, ये देखें। और साथ नीचे जो है वो ए के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो लिख दिए। अब हल उसी तरह से ही करना है, आई लिखा, ये रो ये कॉलम छोड़ा, इन्होंने होना है मल्टीप्लाई। तो देखें पहले ये 1 1 ज़र 1 हो गया प्लस का, माइनस फार्मूले का लिख के 1 1 ज़र 1, ठीक है। बाकी आपको पता है कैसे करना है, तो ये इस तरह से आ जाएगा हमारे पास बी क्रॉस ए। अब आगे काम ये बड़ा इजी है, दोबारा से वही ए डॉट बी क्रॉस ए, क्योंकि अब ए का हमने चेक करना है कि वो बी क्रॉस ए के साथ भी परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो पहले ए को लिख के डॉट आगे बी क्रॉस ए को लिख के वो आप करके देखें, वो भी 0 आ जाएगा। इसी तरह बी के साथ डॉट लें बी क्रॉस ए का, दोनों को लिखें, उनकी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करवाएं, आपके सामने वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, आप खुद प्रैक्टिस करें तो वो आएगा 0, ठीक है ना। अब ये बाकी जो इसके जो पार्ट्स हैं ना क्वेश्चन नंबर 1 के, वो एग्जैक्टली यही कुछ उसने कहा हुआ है प्रूव करने के लिए। सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ए आपके सामने है वेक्टर, बी भी वेक्टर दिया हुआ है, हमें क्या करना है ए क्रॉस बी, आई जे के लिख लिया, ए के 1 1 एंड 0 वो लिख लिया, बी के 1 -1 0 वो लिख लिए। हल करने की तरफ जाएंगे, आई लिखेंगे, ये और ये गया, इन्होंने मल्टीप्लाई होना है, 1 0 ज़र 0 0 1 ज़र 0, तो वो ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। माइनस जे और ये छोड़ेंगे तो इन्होंने मल्टीप्लाई 1 इंटू 0, ठीक है, वो फिर अगेन 0 0 इंटू 1 फिर 0, तो ये पहले दोनों तो हमारे बेचारे 0 हो जाएंगे। प्लस के आएगा, तो के के लिए हम ये और ये छोड़ रहे होते हैं ना, तो फिर ये चीज़ें आनी है। तो 1 1 ज़र 1, लेकिन माइनस का 1 वो लिख दिया, माइनस फार्मूले का लिख के फिर इन दोनों को 1 1 ज़र 1, तो ये देखें -2k बनेगा, ये दोनों तो बेचारे 0 हो गए, ठीक है। तो -2k आंसर आ गया ए क्रॉस बी का। आगे दोबारा हम डॉट प्रोडक्ट लेने लगे हैं, ए डॉट ए क्रॉस बी, तो ए वेक्टर को ले आएंगे, डॉट हमारा ये जो ए क्रॉस बी आया इसको लेके आएंगे, 1 इंटू 0 करेंगे 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू -2 करेंगे, वो बेचारा भी 0 ही हो जाना है। तो देखें अल्टीमेट 0 हो ही जाना है उसने। इसी तरह बी डॉट करें तो बी को लिख के उसके साथ करें, वो भी बेचारे सारे 0, ठीक हो गया। अब देखें नीचे बी क्रॉस ए फाइंड किया मैंने, वो लिखा। अब बस ये ध्यान रखना है, बी है ना पहले, तो बी को पहले होना चाहिए, ए को नीचे होना चाहिए, बस ये इसका ध्यान रख लेना, ठीक हो गया। उसको भी आप देखें आपके सामने सॉल्व करवाया है, यहाँ पे देखें +2k आया। ये देखें मैंने पीछे बताया था ना कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में माइनस का साइन का फ़र्क होता है, तो देखें यहाँ आया था -2k, अब क्या आ रहा है प्लस का 2k, तो देखें माइनस का ही फ़र्क आया ना दोनों में। बाकी काम आगे वही है, ए डॉट बी क्रॉस ए को लिखा, डॉट आगे बी क्रॉस ए को लिख रहे हैं, 0 होएगा। आगे बी डॉट बी क्रॉस ए आपके सामने, वो भी 0, तो हम लिख देंगे कि लो जी ये सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। थर्ड वाला पार्ट भी बिल्कुल सेम है, जस्ट मैं आपको गो थ्रू करा देता हूँ, ठीक है। अब मैं वही बातें नहीं बोलूँगा, आपके सामने हल हुआ हुआ है ए क्रॉस बी, ये सारा ये ए क्रॉस बी बन गया। फिर ए डॉट ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए वो देखें 0 बन रहा है, सही हो गया। बी के साथ डॉट लेंगे, वो भी ज़ाहिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 0 हो जाना है। नीचे ये बी क्रॉस ए फाइंड किया है आपके सामने है, ठीक है, i -j -5k बन रहा है, और बी क्रॉस ए के साथ भी हमने डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, तो ये डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, देखें 0 आ रहा है। बी के साथ भी बी क्रॉस ए करेंगे, वो भी सारा 0 आएगा, तो यहाँ पे भी हम कह देंगे कि ये सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसी तरह से मिलता जुलता एक और उसने 4 सवाल दिए हुए, एक जैसी चीज़ ही है, बच्चों वाले काम है छोटे छोटे, तो प्रैक्टिस है, आप खुद करेंगे तो ज़रा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये ज़रा एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, देख लें कैसे स्टेप बने हुए हैं, ताकि आपको करते हुए मिस्टेक ना लगे। मिस्टेक लगे तो यहाँ से चेक कर लीजिएगा। ये आ गया अगले स्टेप, ठीक है जी, ए डॉट ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ठीक है, ये 0 आ गया। फिर हम कहेंगे कि परपेंडिकुलर हैं, फिर बी के साथ डॉट ले रहे हैं ए क्रॉस बी का, वो भी 0 आ रहा है, तो हम कह रहे हैं ये भी परपेंडिकुलर हैं, ठीक हो गया। अब बी क्रॉस ए फाइंड कर रहे हैं, तो उसका हमने ये आंसर नीचे निकाल लिया। ए डॉट बी क्रॉस ए, वो भी देखें 12 - 12 बनेगा 0, और फिर हम कहेंगे ए और बी क्रॉस ए परपेंडिकुलर हैं, और लास्ट पे हमने क्या कर देना है, बी के साथ डॉट ले लेना है उसका, और वो भी देखें -6 + 6 बन के उसने भी 0 हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। अब
यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, कौन सा, जो परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। अभी जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट का पीछे फार्मूला देखा है तो उसने यही कहा था ना कि वो जो एन आ रहा होता है वो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलरली होता है, ए और बी के परपेंडिकुलर होता है। तो यही चीज़ वो यहाँ पे कह रहा है। तो मतलब वो जो हमने एन यूनिट वेक्टर का फार्मूला पीछे पढ़ा है ना, वही यहाँ यूज़ होना है। और फिर और कहते हैं आल्सो फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दम, यानी साइन थीटा वाला भी फार्मूला। तो वो दोनों फार्मूले हमें यहाँ यूज़ करने हैं। अगेन बड़ा सिंपल सा काम है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, फार्मूला सामने लिख लेते हैं कि हमें क्या रिक्वायर्ड है। यूनिट वेक्टर के लिए ए क्रॉस बी लेना है, वो हम फाइंड करते हैं, और फिर उसका मैग्नीट्यूड भी लेना है। तो देखें ए क्रॉस बी हमें फाइंड करना अब आ गया हुआ है। पीछे 4 सवाल हमने देखे हैं। ए क्रॉस बी आई जे के लिख के पहले ए के सारे कोएफिशिएंट्स फिर बी के कोएफिशिएंट्स, और इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट वो ले लेंगे, इसको हम हल करेंगे डिटर्मिनेंट को। आई लिखा -6 × 1, 6 1s are 6, माइनस फार्मूले का 3 3s are 9, माइनस ये प्लस हो जाना है जैसे बार बार होता है, माइनस जे, ये आपके सामने हो रहा है। ठीक है, 15 -10 और 30 ये उसके कोएफिशिएंट्स बनेंगे ए क्रॉस बी के। हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो देखें मैग्नीट्यूड यही था ना कि आई वाले पार्ट का भी स्क्वायर, जे वाले का भी स्क्वायर, के वाले का भी स्क्वायर। तो स्क्वायर्स लेंगे सबके, 15 का, 10 का, 30 का। तो ये उनके स्क्वायर्स लेके आके सारों को प्लस करेंगे, 1225 का √35। तो ये हमारा आ गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब फार्मूला दोबारा लिख लें और यहाँ वैल्यूज पुट करा लें, क्योंकि देखें ए क्रॉस बी हमने फाइंड कर लिया, वो ये आया था ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, वो हमारा 35 आया, उससे डिवाइड। अब ये सबको डिवाइड कर रहा है ना, ऊपर 3 चीज़ें हैं, तो 15/35, ये ओवर ये ओवर ये, सबको लदा कर दें और फिर सारे डिवाइड भी करवा लें। 5 के टेबल में आ रहे हैं सारे, 5 3s are 5 7s are एंड सो ऑन, वो 5 के टेबल में डिवाइड करा लें। तो ये एक इसकी ना सिंपलेस्ट फॉर्म बन के आ जाएगी। तो ये हमारा तो यूनिट वेक्टर बन गया ना, कि भाई ये बनता है यूनिट वेक्टर। अब साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, साइन थीटा जो है वो कहता है फाइंड करें। तो उसका फार्मूला था कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ऊपर आना चाहिए, उस वाले में मैग्नीट्यूड नीचे था, यहाँ मैग्नीट्यूड ऊपर है और नीचे अकेले का मैग्नीट्यूड है। ऊपर किसका है, क्रॉस का, क्रॉस जो फाइंड किया उसका मैग्नीट्यूड, और ये हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया है, ये जो 35 आया था ये क्रॉस बी का ही मैग्नीट्यूड आया, तो ये तो हमने फाइंड कर लिया हुआ है। अब हमें नीचे वाली चीज़ चाहिए ए का और बी का। तो देखें ए का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ए वेक्टर है ना हमारे पास, तो ए वेक्टर के जो कोएफिशिएंट्स हैं उन्हीं का हमने स्क्वायर लेना है। दिस आर कोएफिशिएंट्स जिनको हम कहते हैं, आई के साथ क्या है वो 2 आ रहा होगा, जे के साथ -6 है, के साथ -3 है, उनके स्क्वायर्स लेने। तो ये देखें हल किया है, 7 आ गया। इसी तरह बी का मैग्नीट्यूड, वो भी सारे कोएफिशिएंट्स लेके उनका स्क्वायर्स लेके प्लस करें, अंडर रूट लें, 26 अंडर रूट, और अब फार्मूले में लगा दें। 35 ऊपर आना है, दूसरा ए का मैग्नीट्यूड हमारा 7 नीचे, बी का मैग्नीट्यूड 26 नीचे। फार्मूले के हिसाब से ये फार्मूला है ना, उस हिसाब से वैल्यूज लिखे। 7 से 35 कट जाएगा, 5/26 अंडर रूट। सो दैट्स इट। जस्ट फार्मूले जो हैं वो हमें आते हैं, फिर काम बड़े आराम से हो जाता है। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल वैसा ही है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, हमें पता है कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ चल पड़ते हैं। वो आपके सामने हो रहा है, ये क्रॉस प्रोडक्ट बन गया। अब इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो 7 का, 2 का, 5 का, सबका स्क्वायर। तो ये देखें 78 अंडर रूट। फिर अकेले भी चाहिए क्योंकि साइन थीटा वाले में फार्मूले में लगते हैं, तो ए का मैग्नीट्यूड भी बना लें, बी का मैग्नीट्यूड भी बना लें। अब जस्ट आगे फार्मूले लगाते हैं और साथ साथ जस्ट वैल्यूज़ लिखते हैं और इसे हल कर लेते हैं। एन यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, ये मैंने लाइनें गलत लगा दी थी, ठीक है, ये लाइनें नहीं है, ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी ऊपर लिख लिया सारा, और ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड 78 अंडर रूट आया वो लिख लिया, डन हो गया। अब वही बात 78 अंडर रूट इसके सबके नीचे अलग कर दे, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर। और साइन थीटा के लिए ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ऊपर आना है, यानी ये जो 78 अंडर रूट ये मैग्नीट्यूड लिया था ना वो ऊपर आएगा, और अकेले ए और बी का जो हमने पीछे फाइंड किया है वो हम लिख देंगे बस। और यहाँ पे ये हो सकता है कि ये जो 78 है वो 3 × 26 होता है, और इस तरह करने से ये होगा कि ये दोनों 3 कट जाएंगे, तो ऊपर 26 रह गया, नीचे 29, 26/29 अंडर रूट, ये हमारा साइन थीटा होगा। इसी सवाल का एक और पार्ट भी है, थर्ड वाला, ए क्रॉस बी हो रहा है आपके सामने, +2 -2 सब 0 आ रहे हैं, 0i 0j 0k,
और डेफिनेटली इसका मैग्नीट्यूड भी तो ज़ीरो ही आना है बेचारों का, ज़ीरो का स्केयर लेंगे तो ज़ीरो ही आएगा ना, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो आ गया। अब एन यूनिट वेक्टर का जब आप फार्मूला लगाएंगे तो ए क्रॉस बी आएगा ना ऊपर, ठीक है जी ऊपर लिख लिया, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो नीचे आना है, तो मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो वो नीचे आएगा। अब ये वो केस बन गया ना कि किसी चीज़ को हम ज़ीरो पे डिवाइड करा रहे हैं, तो ज़ीरो पे डिवाइड हम कभी भी नहीं करवा सकते किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम यूनिट फैक्टर फाइंड कर सकें, नॉट पॉसिबल टू फाइंड अ यूनिट फैक्टर। और वो जो दूसरा है साइन थीटा, उसके लिए भी ज़ाहिर है हमें ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, तो ए मैग्नीट्यूड फाइंड किया 24, बी मैग्नीट्यूड फाइंड किया 600 और इसको फार्मूले में पुट कराते हैं। सो देखें फार्मूला हम लिख रहे हैं और ऊपर देखें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड हमारा ज़ीरो आया हुआ है और ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड वो वैल्यूज़, और ज़ीरो को किसी चीज़ पर डिवाइड करें तो वो रहती ही ज़ीरो है, तो साइन थीटा क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। एक और पार्ट है इसका, ठीक है, उसने पार्ट्स काफ़ी दे देता है। तो ए में है आई और जे, के नहीं है, के इसमें भी नहीं है, के इसमें भी नहीं है, तो बहरहाल वैल्यूज़ लगाएं कोई मसला नहीं, के की जगह फिर वो ज़ाहिर ज़ीरो ज़ीरो हो जाएंगे। और अगेन जब इसको सॉल्व करवाओगे तो आई के साथ जब ये होना है ज़ीरो हो जाने हैं, जे के साथ भी ये होने हैं, ये वाले वो भी ज़ीरो हो जाने हैं, तो के ही बेचारा बचना है जिसके साथ 1 1 ज़ार वो 1 आएगा और -1 1 ज़ार 1, तो -2k, 0i 0j -2k वो बन जाएगा। बाकी काम वही है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इसका ज़ाहिर ज़ीरो उसको तो होने नहीं, 2 का स्केयर। अच्छा यहाँ कन्फ्यूजन नहीं करनी कि -2 का स्केयर ले रहे हैं, अंडर रूट ले रहे हैं तो स्केयर अंडर रूट कटवा के फिर -2 ले आए, ये असल में मैग्नीट्यूड है, वैल्यू होती है, माइनस खत्म हो जाता है, माइनस खत्म करवाएं क्योंकि ऊपर स्केयर है ना, स्केयर लें, माइनस का स्केयर लें, प्लस करवा दें उसे, ठीक है, तो प्लस करवा के तो फिर ज़ाहिर 2 का अंडर रूट लेंगे तो 2 आएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव में होता है ना, माइनस में तो नहीं आएगा उस तरह से, एक कोई चीज़ है, कैलकुलेशन है उसकी। बहरहाल फिर इसी तरह ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड वो हम कर रहे हैं, और अब फार्मूलों पे आ जाए। एन यूनिट वेक्टर में ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ए क्रॉस बी लिखा है, नीचे उनका मैग्नीट्यूड लिखा है, ये तो ख़त्म हो गए, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये फिर क्या आ जाएगा, 2 2 काट के -k हाल ही रह जाएगा, तो एन यूनिट वेक्टर हमारा -k बनता है। और साथ ही साइन थीटा वाला फार्मूला आपके सामने है, वैल्यूज़ लगाई हैं, और ये देखें नीचे 2 अंडर रूट 2 दफ़ा है ना, तो ये स्केयर हो जाता है, स्केयर अंडर रूट काट के हाली 2, तो 2/2 काट के 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटरमाइंड बाय पी क्यू एंड आर। 3 हमारे पास पॉइंट हैं और कहता है उन तीनों पॉइंटों से जो ट्राइंगल बनती है उसका एरिया फाइंड आउट करें। तो एरिया का फार्मूला हमने पढ़ा था कि 2 वेक्टर्स जो हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, उसके मैग्नीट्यूड को 2 पे डिवाइड करा देना है, तो वो हमारा एरिया बन जाता है। सो देखिए हमारे पास पी क्यू और आर मौजूद है, हम एक वेक्टर फाइंड करेंगे पी क्यू और दूसरा वेक्टर फाइंड करेंगे पी आर। पी को एज ए ओरिजिन ले लेते हैं, वो है भी ओरिजिन ही वैसे भी, तो इन दोनों को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो देखें पी क्यू, ये हमारी 7.1 एक्सरसाइज है कि एक वेक्टर कैसे फाइंड करते थे, तो पी क्यू फाइंड करने लगे हैं ना, तो क्यू में से पी को माइनस कराया जाता है, 2 - 0 3 - 0 2 - 0, वो डेफिनेटली वही चीज़ें बननी हैं क्योंकि 0 बेचारे ने क्या माइनस होना है, तो फिर 2i 3j एंड 2k ये हमारा पी क्यू वैक्टर बन जाएगा। इसी तरह से पी आर वैक्टर फाइंड करेंगे, तो पी आर, तो आर में से पी को माइनस कराया जाएगा, -1 × 0, अगेन यही चीज़ें आनी है, -1i 1j और 4k। सो देखें वो करके वही चीज़ आ जाती है। अब ये दोनों वेक्टर्स आ गए ना, हमें अब इन दोनों का हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट लिखें i j k जैसे हम करते हैं, पी क्यू को पहले लिख दें, पी आर को आगे लिख दें, तो इनको हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये देखें आपके सामने। तो ये वेक्टर हमारे पास बन गया। अब इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड लेना है, 10 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये 225 बनता है, और उसका अंडर रूट लेंगे तो 15, ठीक है। अब ये वैसे ही जो 15 आया है ना, ये आता है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का फार्मूला है, लेकिन इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो एरिया बनेगा हमारा ट्राइंगल का। तो ये जो 15 आया है इसको हमने 2 पे डिवाइड करा देना है, तो हमारा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड हो जाएगा। साथ हम लिख देते हैं स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ट्राइंगल में देखें 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ना, तो ये भी अगर मीटर्स में है, ये भी मीटर्स में है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इसलिए स्क्वायर यूनिट का हमें पता नहीं है कौन सी है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, कौन सा, तो इसलिए हम ऐसे लिख देते हैं स्क्वायर यूनिट्स। बिल्कुल पहले पार्ट की तरह हमारा ये सेकंड पार्ट है, पी क्यू और आर मौजूद है, हम पहले पी क्यू फाइंड कर रहे हैं। सो 2 - 1 0 -1 -1 एंड माइनस इंटू माइनस ज़ाहिर प्लस हो जाता है, वो देखें लिखा है।
और ये फिर 2i और ये 1j और ये -1 + 1 0 हो जाएगा 0k। इसी तरह से PR, तो R में से P को माइनस, 0 - 1 2 - -1 1 -1, ठीक है, वो ऐसे करके लिखें और ये आपके पास PR। बाकी वही है PQ और PR का क्रॉस प्रोडक्ट, IJ के बाकी वैल्यूज़ वैसे ही, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। और फिर आगे देखें उसका मैग्नीट्यूड है, इन सारों का स्केयर्स लेके अंडर रूट वो आता है 24 जो है 4 × 6 होता है ना, तो 4 जो है वो 2 का स्केयर बनता है, तो स्केयर अंडर रूट काट के उसका 2 बाहर आ जाता है, वरना कैलकुलेटर में ये बन जाता है। तो ये अब बन गया हमारा, लेकिन इसको हमें 2 पे डिवाइड कराना है। फिर आएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो इसको 2 पे डिवाइड, 2 कट गया, 6 अंडर रूट आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पैरेललोग्राम आ गया ट्राइंगल से आगे। हुज वर्टिसेस आर, पैरेललोग्राम में जाहिर है कि 4 वर्टिसेस होने हैं, ABCD 4 कोने होने हैं, तो चारों कोने हमारे पास ये मौजूद है। अब देखें हम क्या करेंगे कि एरिया फाइंड करने के लिए ना ट्राइंगल का ही सहारा लेंगे, क्योंकि अभी देखें ट्राइंगल में हम यही तो कर रहे हैं कि सिर्फ 2 वेक्टर चाहिए हमें, तो A से B और A से C, AB और AC, देखें ना, ये हमारा AB और ये हमारा AC। तो यहाँ से देखेंगे एक ट्राइंगल बन रही है ना, तो एक ट्राइंगल का बना के उसको 2 पे मल्टीप्लाई, या हाली वो ये कह लेंगे ट्राइंगल के फार्मूले में जो 2 पे डिवाइड कराते हैं वो ना कराएं, तो आपका पैरेललोग्राम का एरिया बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स होती हैं। सो बहरहाल ये इसका फार्मूला है, विदाउट डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है ना। एरिया इज इक्वल टू AB × AC मैग्नीट्यूड। तो बस AB फाइंड करें और उसी रूटीन में AC फाइंड करें, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये आपके सामने क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, उसका हमने मैग्नीट्यूड ले लेना बस। 5 तीनों 5 आ रहे हैं, तो 25 25 25 75 अंडर रूट, और ये जो 75 है 25 × 3 है, ठीक है। तो 25 जो है 5 का स्केयर है, स्केयर काट के अंडर रूट से 5 बाहर, तो 5 अंडर रूट 3, तो ये इसका एरिया बन गया। इसका सेकंड पार्ट भी है बिल्कुल वैसे ही, AB और AC फाइंड आउट करेंगे। ये मैंने आपको करके बताया पीछे कैसे हम एक वेक्टर को फाइंड करते हैं। 7.1 एक्सरसाइज, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट देखें हो रहा है, क्योंकि अभी सारी चीज़ें पिछली रिपीट हो रही हैं। क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही होती है। बस ये है कि सवाल की लॉजिक को समझना है कि पूछ क्या रहा है, और जाहिर है कि उसके साथ फार्मूला हमें आता हो कि फार्मूला अब लगना कौन सा है, ठीक है। तो स्केयर्स ले रहे हैं, देखें 998 का अंडर रूट आ गया, तो बस ठीक है, ये उसका एरिया है। थर्ड पार्ट भी है आपके सामने है, AB AC, ठीक हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट आपके सामने, ज़रा स्लो करा रहा हूँ ताकि आपको वीडियो बार बार पाज ना करानी पड़े, ठीक है। तो ये आपके सामने सारी चीज़ें, A क्रॉस B आया हुआ है, उसके मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, तो 89 अंडर रूट बन गया, तो ये एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वैक्टर्स इफ़ एनी आर परपेंडिकुलर आर पैरेलल। अब उसने वेक्टर्स हमें दे दिए हैं, कितने दिए हैं, 1 2 3 वेक्टर्स हैं, U V एंड W। तो कहते हैं चेक करें कौन किसके परपेंडिकुलर है, कौन किसके पैरेलल है, तो इस तरह से चेक करना पड़ेगा। तो पहले हम U और V को ही ले लेते हैं। परपेंडिकुलर के लिए बड़ा आसान सा टोटका तरीका है हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाना चाहिए, तो अगर 0 आ जाता है तो फिर ठीक है, वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो U.V, देखें डॉट प्रोडक्ट हम लेने, आंसर उसका -6 आया, 0 नहीं आया। तो जब 0 नहीं आया तो फिर क्या होगा कि U और V जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन यहाँ से ये नहीं होता कि पैरेलल ही फिर होंगे, क्योंकि पैरेलल के लिए तो ऐसे है ना कि दोनों के दरमियान एंगल ही कोई नहीं, और परपेंडिकुलर के लिए 90 डिग्री है, तो उसके अलावा भी तो एंगल हो सकता है ना, 45 60 30 डिग्री कुछ भी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो पैरेलल ही होगा। तो बहरहाल अभी तो ये कन्फर्म हो गया कि U और V जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है। अब W को ज़रा देखें, W का फार्मूला ये जो भी है वेक्टर को लिखें, और यहाँ से देखें 3 कॉमन आ रहा है सब में से, और माइनस भी यहाँ पे है, तो ज़रा माइनस भी बाहर निकाल दें, -3, ये देखें -3 कॉमन लिया है, पीछे रह गया ये सारा। अब ये जो है ये हमारा U वेक्टर है, U वेक्टर को गौर से देखें तो ये U ही है, ठीक है। तो फिर क्या बन रहा है, W इज इक्वल टू -3U। और मैंने शुरू में बताया था कि पैरेलल की पहचान है कि एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल बनता है, यानी U को अगर हम -3 से ज़रब दिला दें तो वो W आ जाता है, तो एक दूसरे का मल्टीपल है। तो फिर मतलब ये हुआ कि W और ये जो U है ये एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल की ये पहचान है। क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, अगर आप एक को दूसरे का मल्टीपल बना सकते हैं तो कईयों ने यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट कराया होगा, लेकिन वो भी सही है, इस तरह से भी ठीक है। डायरेक्ट हमें तो यही चेक करना है ना।
तो फिर हम ये बस लिख देंगे कि सिंस W इज़ अ मल्टीपल ऑफ U, सो U एंड W आर पैरेलल। दूसरा पार्ट है बिल्कुल ज़ाहिर है वैसे ही करना है। U, V, W 3 वेक्टर्स हैं। W वाला वेक्टर पाई की शक्ल में है, कोई मसला नहीं है। U और V जैसे हमने पीछे किया, दोनों को पहले आप चेक कर लें। U और V लिखा है, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, 0 हो गया। तो जब 0 हो गया तो हम कहेंगे कि U और V जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, ये तो कंफर्म हो गया। अब V और W का चेक कर लेते हैं, उनका भी डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। लो जी, डॉट प्रोडक्ट, इसका ये -1, इसका -π/2 आएगा, ठीक है। फिर इसका 1 है, इसका -π है, इस तरह से करके वो लिखेंगे और इसको आप मल्टीप्लाई कराएं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। π/2 1 ज़र π/2 होता है, साथ ये है साथ ये है। अब देखें ये π/2 है, ये भी π/2 है। π/2 होता है ना 90 डिग्री। ये वैसे भी 2 पर डिवाइड का मतलब क्या होता है, वो चीज़ आधी है, आधी और आधी पूरी हो गई, तो पूरी में से ये पूरी माइनस करेंगे तो 0 ही होना है, ठीक है। सो बेसिकली ये टोटका होता है, 2 पर डिवाइड का मतलब वो चीज़ आधी हो गई, तो हाफ और हाफ मिलके कंप्लीट हो जाएगी। ये भी है तो कंप्लीट में से उसमें माइनस कराएं तो 0, तो फिर अब ये भी 0 है, तो इसका मतलब V और W भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। U और V परपेंडिकुलर हैं, V और W परपेंडिकुलर हैं, तो U और W का आपस में क्या रिलेशन है, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। वो आप देखें, W को लिखें और W में से देखें π/2 और माइनस ये अगर आप कॉमन निकाल देते हैं तो अंदर जो चीज़ बनती है वो U आ जाता है। तो फिर ये ज़ाहिर है जो W है वो U का मल्टीपल है, तो फिर मल्टीपल है तो फिर W और U क्या हुए, एक दूसरे के पैरेलल हुए। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, इसमें सवाल देखें छोटे छोटे ही हैं सारी पूरी एक्सरसाइज में, लेकिन हैं टेक्निकल, ज़रा समझ के साथ चलने वाले। समझा हो तो सवाल ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब प्रूफ ये करना है कि A का क्रॉस B प्लस C के साथ ये प्लस है, B का क्रॉस C प्लस A के साथ और C का क्रॉस A प्लस B के साथ, और ये सारा बीच में प्लस हो रहे हैं, तो ये सारा जो कम्बिनेशन है वो 0 के इक्वल आता है। तो ये बहुत ही आसान है, इसको आप लिखें सारे को। अब देखें ना, क्रॉस है तो ये जो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है कि A क्रॉस B लैदा कर दें और A क्रॉस C लैदा कर दें, क्योंकि बाहर वाली चीज़ इसके साथ भी आनी है, इसके साथ भी आनी है। यही काम यहाँ पे B क्रॉस C एंड B क्रॉस A, C क्रॉस A, C क्रॉस B, वो आप सारे लिख दें प्लस के साथ साथ। अब देखें इसको ज़रा, A क्रॉस B है ना, तो ये जो A क्रॉस C है इसको C क्रॉस A कर लें, क्योंकि इस तरह का एक और होना है और वो ये माइनस की वजह से कटेगा। लेकिन माइनस हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने A क्रॉस C को C क्रॉस A कर दिया, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है। ये मैंने शुरू में आपको बताया था कि A क्रॉस C और C क्रॉस A कब बराबर हो सकते हैं, जब उसके साथ माइनस साइन लगाएं। तो ये देखें उसके लिए हमने माइनस लगाया। B क्रॉस C को ऐसे रख लें। अब ये जो B क्रॉस A है इसको सीधा कर लें, माइनस लिख लें साथ A क्रॉस B, फिर इसको ऐसे लिखें और इसको भी सीधा कर लें, C क्रॉस B है तो B क्रॉस C कर लें। अब देखें 3 रकमें आपने माइनस कर ली हैं, तो बस ये अपने 3 करनी है माइनस, क्योंकि ये 3 माइनस करेंगे तो उनके अल्टरनेट साथ जो हैं वो प्लस वाली हैं। ये क्रॉस B, ये क्रॉस B कट गया। C क्रॉस A, ये देखें ये भी C क्रॉस A, ये प्लस क्या है वो माइनस क्या है, तो ये सारे कट जाएंगे, तो अल्टीमेट आंसर देखें 0 बन गया। क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, ये हमने पीछे पढ़ा भी है किसी सवाल में, पिछली एक्सरसाइज में शायद, कि एक ट्रायंगल होती है, उसके जो तीनों वेक्टर्स का जो सम है वो 0 होता है, ठीक है। तो ये शायद ट्रायंगल की ही तीनों साइडें हैं, लेकिन बहरहाल 3 वेक्टर्स हैं और उसने हमें खुद ही कहा हुआ है कि उनको जो सम करते हैं तो वो 0 आता है। तो कहते हैं देन प्रूव दैट कि A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। अगेन बड़ा ही सिंपल है, हमने क्या लिखना है, A प्लस B प्लस C लिखना है, ये प्लस है, अगेन थोड़ा मल्टीप्लाई की शक्ल नज़र आ रही है, ये प्लस ही है। तो इन सब का क्रॉस प्रोडक्ट लें A के साथ पहले, ठीक है ना, इसके सारे के पीछे A क्रॉस लिख लें, और जाहिर है जब इधर लिखा है तो फिर 0 0 के साथ भी इधर लिखना होगा। तो अब ये वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनाएं कि A के साथ क्रॉस A लैदा, A के साथ B क्रॉस लैदा, A के साथ C का क्रॉस लैदा, तीनों क्रॉसेस आ गए। और यहाँ पे देखें सेल्फ जो क्रॉस है, हमने शुरू में पढ़ा था कि वो 0 हो जाता है, मैंने बताया था I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K, ये सारा 0 होते हैं, क्योंकि इनके दरमियान एंगल 0 का है, तो जब एंगल 0 है तो उसने 0 हो जाना है, क्योंकि साइन 0 0 होता है। बहरहाल तो इसने 0 हो जाना है, और इन दोनों को लिखेंगे और इसको हम डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसको उस साइड पे लेके जाना है, तो -C क्रॉस A बना लेंगे अगले स्टेप में। ये देखें ये 0 हो गया, इधर हमने माइनस लिख लिया और C क्रॉस A लिख लिया। अब इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ज़ाहिर उधर जाके इसने प्लस का हो जाना है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब दोबारा वही जो A प्लस B प्लस C है ना, उसको आप B के साथ क्रॉस लें, B क्रॉस A, B क्रॉस B, B क्रॉस C वो लिख लें।
अब यहाँ फिर वही होना है, बी क्रॉस बी ज़ीरो हो जाना है। बी क्रॉस ए को आप कर लें चेंज, ए क्रॉस बी बना के माइनस साइन लगा लें और साथ इसको लिखें, अगेन इसको उठा के उधर ले जाएं। देखें कितना आसान काम है, उस साइड पे ले जाएं। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब ये जो दोनों इक्वेशनें हैं देखें, इधर भी ए क्रॉस बी आ रहा है और उधर भी ए क्रॉस बी आ रहा है, तो फिर इधर से ए क्रॉस बी है, तो फिर ये दोनों ये भी आपस में बराबर होंगे, तो फिर तीनों चीज़ें आपस में बराबर हो गई, ए क्रॉस बी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 कह के तो हम इसको साबित कर देंगे। तो ये आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अगर आपको याद हो तो ये एग्जैक्ट इससे मिलता जुलता सवाल हमने 7.3 के एंड पे प्रूव करवाया था। वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को यूज़ किया था, यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये साइन वाला फार्मूला है, वहाँ पे वो दोनों काज के फार्मूले हमने प्रूव किए थे। एक काज का फार्मूला एग्जाम्पल में था और एक उसकी एक्सरसाइज में था। तो बहरहाल यहाँ पे जब साइन आए तो आप समझ लें कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करना है। डायग्राम थोड़ी सी बना लें कि ये हमारा ए यूनिट वेक्टर ये है, ये बी यूनिट वेक्टर है। ए ने एंगल अल्फ़ा बनाना है, बी ने बीटा बनाना है, तो इन दोनों के दरमियान जो है वो ये वाला एंगल होगा अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि ये टोटल अल्फ़ा है ना, तो अल्फ़ा में से बीटा निकालें तो ये बनता है। तो ये दोनों के दरमियान एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा है। अब देखें साथ लिख लें कि इनके जो यूनिट वेक्टर्स जो हैं, अब ये हमने ए यूनिट वेक्टर है, ये बी है, तो ए के कोऑर्डिनेट ये जो साइन कॉस की शक्ल में इस तरह से होते हैं, क्योंकि जो एंगल उसका है ना, ए ने एंगल बनाया हुआ अल्फ़ा, ठीक है, तो कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा ऐसे करके साथ आई और जे, और के वाला डायमेंशन तो है ही नहीं है यहाँ पे, तो उसको 0 के कह दें। और इसी तरह ये जो बी वाला यूनिट वेक्टर है उसको भी 0 के कह लें, साथ कॉज बीटा, क्योंकि इसका एंगल बीटा है, कॉज बीटा साइन बीटा, ये हमारे 2 वेक्टर्स बन जाते हैं। अब हम लेते हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट, बी क्रॉस ए। जाहिर है क्रॉस प्रोडक्ट जैसे होता है आई जे के लिख के उनके सारे कोएफिशिएंट्स, कॉज बीटा साइन बीटा, कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, बी है ना पहले, तो फिर बीटा वाली चीज़ पहले, फिर अल्फ़ा वाली, साथ 0 0। और इनका देखें क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ करेंगे तो ये दोनों 0 0, ठीक है। जे के साथ करेंगे तो उधर भी 0 आ रहा है, वो भी 0। लेकिन के के साथ जब करेंगे तो के के साथ ये जाके ये बचता है ना, तो कॉज ऑफ अल्फ़ा साइन, सॉरी कॉज बीटा साइन अल्फ़ा ऐसे लिख लें, माइनस फार्मूले का कॉज अल्फ़ा साइन बीटा वो लिख लें, साथ के लिख लें, ठीक हो गया। अब इस साइड पे क्या है, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए का फार्मूला हम उसकी जगह लिख सकते हैं ना, बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम अल्फ़ा माइनस बीटा है, साथ यूनिट वेक्टर भी लिखना होता है। और ये तो ख़त्म हो गए हैं, तो के के साथ ये सारा वो लिख दें, ठीक है। अब ये देखें हमने खुद ही इनको यूनिट वेक्टर लिया होता है ए और बी को, क्योंकि इनका जो मैग्नीट्यूड है यूनिट वेक्टर का वो ऑलवेज़ 1 होता है। तो अपनी सहूलत के लिए इनको 1 करने के लिए ना हमने यूनिट वेक्टर लिया था इनको, तो ये ख़त्म हो जाएंगे, 1 हो गए ख़त्म हो गए, तो सिर्फ ये रह गया साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साथ ये अब ये एन यूनिट वेक्टर है बेसिकली परपेंडिकुलरली, तो ये भी तो परपेंडिकुलरली यूनिट वेक्टर ही है, तो इस एन को भी आप के कह दें, क्योंकि वो सेम चीज़ें हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। तो यूनिट वेक्टर से कट जाएगा ना, तो फिर ये रह गया और ये रह गया, तो यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी है, तो ये हो गई। लास्ट पे एक छोटा सा क्वेश्चन है 9 वाला, कहता है कि अगर हमारे पास ए क्रॉस बी भी 0 हो और ए डॉट बी भी 0 हो, यानी उसने दोनों चीज़ें इकट्ठी कर दी हैं, कि कहता है कि अब इमेजिन करें कि आपके पास ये सिचुएशन है कि 2 वेक्टर्स हैं, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है, डॉट भी 0 है। तो फिर कहता है कि व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट ए एंड बी, कि आप क्या रिजल्ट निकालेंगे कि ए और बी क्या हैं। तो अब देखें ज़रा थोड़ा सा लिख के उसको बताएंगे। अगर इफ़ ए क्रॉस बी 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है कि ए एंड बी आर पैरेलल, क्रॉस के अगर 0 हो तो वो पैरेलल होते हैं। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ए भी 0 हो, ए 0 हो या बी 0 हो या दोनों 0 हो, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही हो जाता है ना, तो ये भी एक कंडीशन है, वो लिख लेंगे। और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो उसमें फिर क्या होता है कि ए और बी परपेंडिकुलर होते हैं, या फिर अगेन वही बात है, 0 होने की कंडीशन यही है कि या ए 0 है या बी 0 है या दोनों 0 हैं, वो भी हम लिख सकते हैं इसके साथ। अब हम लिखेंगे कि भाई देखो दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते, कि जी ए और बी जो हैं वो दोनों पैरेलल भी हों, परपेंडिकुलर भी हों और एक ही वक्त पे हों, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, एक टाइम पे एक ही काम हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ परपेंडिकुलर होंगे या पैरेलल होंगे, तो फिर ये कंडीशन गलत हो गई कि ना वो परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है। तो फिर ये जो दूसरी कंडीशन आ रही थी ना कि आइदर ए 0 और बी 0 और बोथ 0, तो वही फिर हो सकती है कि आइदर ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0 और ए एंड बी आर इक्वल टू 0।
तो ये कंडीशन ही बनती है, ये हमारा कंक्लूजन होगा। तो हम कहेंगे कि ए और बी क्या हैं, ये नल वेक्टर्स हैं। सो दैट्स इट, हमारी एक्सरसाइज हो गई। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज करते हैं 7.5 और इसको कंप्लीट करते हैं चैप्टर को। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।